दोस्तों, कल्पना कीजिए मुगल साम्राज्य का वो दौर जहां बादशाह अकबर का दरबार न्याय का प्रतीक माना जाता था। दिल्ली का भव्य किला जहां हर रोज सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। अकबर न सिर्फ शक्तिशाली शासक थे बल्कि न्यायप्रिय भी, जो अपने नवरत्नों की सलाह पर भरोसा करते थे। उनमें सबसे चतुर थे बीरबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धिमानी के किस्से आज भी लोगों की जबान पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण व्यापारी की शिकायत ने कैसे पूरे दरबार को हिला दिया? आइए इस कहानी की शुरुआत से चलते हैं, जहां एक छोटी सी घटना एक बड़े रहस्य में बदल जाती है। क्या दोस्ती हमेशा सच्ची होती है या कभी कभी धोखे का जाल बुनती है? चलिए पता लगाते हैं। एक धूप भरी दोपहर दरबार में हलचल मची हुई थी। तभी एक मध्यम आयु का व्यापारी जिसका नाम था रामदास घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरा चिंता से भरा था। वो सीधा अकबर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जहांपनाह, मैं रामदास हूँ, दिल्ली का एक ईमानदार व्यापारी। मेरी जिंदगी की सारी कमाई, सोने के गहने, चांदी के सिक्के और कीमती रत्न, सब कुछ मैंने अपने बचपन के मित्र हरिशंकर को सौंपा था। क्यों? क्योंकि शहर में चोरों का आतंक था। अफवाहें थी कि रातों रात घर लूट लिए जा रहे हैं। मैंने सोचा, दोस्तों से सुरक्षित जगह और क्या हो सकती है। रामदास की आंखों में आंसू थे। वो आगे बोला, लेकिन अब हरिशंकर ना तो मेरी चीजें लौटा रहा है और ना ही मान रहा है कि मैंने उसे कुछ दिया था। वो कहता है, कौन सी चीजें? मैंने कुछ नहीं लिया जहांपनाह, मेरी सारी जमा पूंजी गई। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। न्याय कीजिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीर होकर अपने दरबारियों की ओर देखा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, हरिशंकर को गिरफ्तार कर लीजिए और उससे पूछताछ कीजिए। दूसरे ने सुझाव दिया, व्यापारी के घर की तलाशी लीजिए, शायद सबूत मिले। लेकिन अकबर को कोई भी सुझाव पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर रुख किया, जो चुपचाप सुन रहा था। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या यह दोस्ती का धोखा है या कुछ और? बीरबल की चतुराई अब क्या कमाल दिखाएगी? क्या वो बिना सबूत के न्याय कर पाएगा? आगे सुनिए। दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें, वीडियो को लाइक करें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय की पहली सीढ़ी है दोनों पक्षों को सुनना। बिना हरिशंकर को सुने हम फैसला कैसे करें? उसे दरबार में बुलाइए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही देर में हरिशंकर दरबार में हाजिर था। एक साधारण दिखने वाला आदमी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। हरिशंकर ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, रामदास मेरा पुराना दोस्त है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। मैंने कभी कोई गहने या पैसे नहीं लिए। शायद उसने खुद ही कहीं खो दिए हो या किसी और को दे दिए हो। मैं निर्दोष हूँ। दरबार में बहस छिड़ गई। रामदास चिल्लाया, झूठ! तूने सब कुछ लिया था। लेकिन बीरबल ने शांत रहते हुए अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले की गहराई में उतरने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जांच करनी होगी। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने सोचा, यह मामला साधारण नहीं लगता। क्या रामदास की कहानी में कोई छेद है? जांच में क्या राज खुलेगा? क्या हरिशंकर दोषी है या रामदास का कोई छिपा मकसद है? रहस्य गहराता जा रहा है। बीरबल ने रामदास से पूछा, तुमने गहने और पैसे कब और कैसे सौंपे? विस्तार से बताओ। रामदास ने जवाब दिया, पिछली पूर्णिमा की रात को लगभग आधी रात के समय मैं उसके घर गया और सब कुछ सौंप दिया। चोरों का डर इतना था कि मैंने रात में ही ऐसा किया। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराया। उसने अपने विश्वसनीय सिपाहियों को बुलाया और गुप्त निर्देश दिए, उस रात की हर छोटी बड़ी घटना की जांच करो। रामदास और हरिशंकर कहाँ थे? कोई गवाह? शहर के चौकीदारों से पूछो। बाजार की अफवाहें सुनो। सिपाही रवाना हो गए। अगले दिन सिपाहियों ने रिपोर्ट दी, हुजूर, पूर्णिमा की उस रात रामदास अपने घर पर ही थे। बीमार पत्नी की देखभाल कर रहे थे। पड़ोसियों ने देखा कि वो घर के बाहर नहीं निकले। वहीं हरिशंकर शहर से बाहर एक यात्रा पर थे, जो सुबह ही लौटे। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। बीरबल चौंक गया, लेकिन उसने और गहराई में जांच की। पता चला कि रामदास पर कर्ज का बोझ था। उसने जुआ खेलकर सब कुछ हार दिया। शायद वो हरिशंकर को फंसाकर पैसा ऐंठना चाहता था। अब ट्विस्ट आया, क्या रामदास खुद चोर निकलेगा? बीरबल का अगला कदम क्या होगा? सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। बीरबल ने जांच को आगे बढ़ाया। उसने रामदास के घर की गुप्त तलाशी ली। वहां पर एक पुरानी डायरी मिली,
जिसमें रामदास ने लिखा था, जुए ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हरिशंकर को पैसा कमाऊंगा, लेकिन बीरबल ने सोचा ये काफी नहीं है, एक गवाह चाहिए। उसने शहर के एक बूढ़े चौकीदार को बुलाया जो पूर्णिमा की रात पर ड्यूटी पर था। चौकीदार बोला, हुजूर, मैंने रामदास को उस रात जुआगर के पास देखा। वो हार कर रोते हुए घर लौट रहा था। कोई गहने सौंपने की बात नहीं है। अब बीरबल के पास पक्का सबूत था, लेकिन उसने एक चालाकी और की। उसने हरिशंकर से गुप्त रूप से पूछा, क्या रामदास ने कभी तुम्हें कोई चिट्ठी भेजी? हरिशंकर ने एक पुरानी चिट्ठी दिखाई जिसमें रामदास ने कर्ज मांगा था। ये सब जोड़कर बीरबल ने पजल पूरा किया। दरबार में अब क्या होगा? क्या रामदास का झूठ पकड़ा जाएगा? न्याय का पल आ गया है। अगले दिन दरबार फिर से सजा। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, रामदास, तुम्हारी कहानी झूठी है। उस रात तुम घर से बाहर नहीं निकले, बीमार पत्नी के पास थे। हरिशंकर तो शहर से बाहर थे। तुमने जुए में हार कर सब कुछ गंवाया और दोस्त को फंसाना चाहा। ये रही तुम्हारी डायरी, चौकीदार का बयान और चिट्ठी सबूत है। रामदास का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, माफ कीजिए हुजूर, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे धोखेबाज को सजा मिलनी चाहिए। रामदास को जेल भेज दिया गया और हरिशंकर को सम्मानित किया गया। बीरबल की प्रशंसा करते हुए अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने फिर से न्याय बचाया। पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। लेकिन क्या ये कहानी यही खत्म होती है? नहीं, इससे सीख ये मिलती है। आखिरी ट्वीट सुनिए, नैतिक और अंतिम ट्विस्ट, दोस्ती की असली परीक्षा। इस घटना के बाद अकबर ने पूरे साम्राज्य में ऐलान करवाया, झूठे आरोप लगाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। लोग कहते, बीरबल जैसा कोई नहीं। लेकिन एक छोटा सा ट्वीट और सालों बाद रामदास जेल से बाहर निकला और सच्चा व्यापारी बनकर व्यापार शुरू किया। उसने बीरबल से माफी मांगी और बीरबल से कहा, गलती से सीखो, दोस्ती बचाओ। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है और लालच दोस्ती को बर्बाद कर देता है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया? सोचिए, न्याय की तलाश में बीरबल जैसी चतुराई कितनी जरूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो